नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम बात करेंगे कि कल के दिन के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, किन लेवलों पे हम ट्रेड कर सकते हैं और आज के हमारे लेवल्स ने किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म किया। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइस निफ्टी में हमने प्लान किया था कि जो हमारा नेट नो ट्रेड जोन था, जो कि था 17,929 से लेकर के 17,897 का। इसके नीचे अगर कहीं पे मार्केट ओपन होती तो हमने प्लान किया था कि हम बाय करेंगे 17,837 के आसपास में, लेकिन मार्केट ओपन हुई इसके नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जा नहीं पाई और नियर अबाउट 17,850 के आसपास से ही निफ्टी ने एक रिवर्सल साइन दिया। तो यहाँ से जाने के बाद में इस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के आसपास में काफ़ी देर तक प्राइजेज ने टाइम बिताया और उसके बाद एक यहाँ पे लास्ट जो 2 आवर्स में जो एक अच्छी शानदार रिकवरी हमने देखी निफ्टी में, जिसमें कि हमारा जो टारगेट से 17,964 से लेकर के 18,017 तक के दोनों टारगेट मीट हुए और निफ्टी इन टारगेट्स के ऊपर ही क्लोज देने में सफल रहा आज के दिन। अगर बात करें हम बैंक निफ्टी के बारे में, तो गाइस बैंक निफ्टी के लिए हमने प्लान किया था कि अगर हमको कहीं पे भी प्राइजेस हमारे ये वाला जो एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि था 41,673 का, इसके नीचे कहीं पे प्राइजेस ओपन होते हैं तो पहले प्राइजेस नीचे जाएंगे हमारे रिट्रेसमेंट बाइंग जोन के पास में और वहां से बाइंग एक प्राइजेस में हम देख सकते हैं। तो हुआ ऐसा ही, ऑलमोस्ट फ्लैट ही प्राइजेस ने आज ओपन दिया और उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल नीचे की तरफ को आया, जो कि आया समवेयर अराउंड 41,470 के आसपास में और वहीं से ही प्राइजेस ने एक अच्छा मूव दिया ऊपर की साइड को, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस पे अटक करके फिर वापस ये नीचे की तरफ आया और लास्ट के 2 आवर्स में एक शानदार यहाँ सर एक बाइंग देखी गई। हमने एक यहाँ के आसपास में एक हमने ट्रेड को कैच करने की कोशिश की जिसमें कि हम सफल भी रहे। तो यहाँ से एक अच्छी अच्छी रिकवरी देखी और ये जो काफ़ी दिनों से रेजिस्टेंस बना हुआ था में जो कि था 41,680 से लेकर के 41,700 का, इसको तोड़ते हुए ऊपर की साइड आज बैंक निफ्टी फाइनली कामयाब रही। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, कल के लिए हम किस तरीके से किन लेवलों पे हम अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी कल के दिन ये जो लेवल है जो कि है 18,020 के नीचे कहीं पे ओपन होता है और इसके नीचे कहीं यहाँ पे नीचे टाइम बिता करके नीचे की तरफ वो ट्रेड करता है तो हम देखेंगे कि निफ्टी में हमको यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स निफ्टी देता है 17,964 पे। अगर निफ्टी इसी के आसपास में कहीं ओपन खुलता है तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 18,100। 18,100 क्रॉस होने के बाद में गाइज हमको बहुत अच्छा मूव एक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर ये 18,100 या 18,050 के ऊपर थोड़ी देर टाइम बिता करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करता है तो हमको हमको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 18,153 से लेकर के 18,200 तक के। और यहाँ पे एक एक पुल बैक देखा जा सकता है, यहाँ से एक पुल बैक देखा जा सकता है जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 18,000 या 18,050 तक का। 18,050 एक इम्पोर्टेंट जोन हो सकता है डेली क्लोज के लिए। अगर डेली क्लोज में 18,050 से लेकर के 18,080 के ऊपर निफ्टी क्लोज होने में कल के दिन कामयाब रहती है तो आने वाले टाइम में हम 18,500 तक के भी निफ्टी में लेवल देख सकते हैं। वो देखना रहेगा कि कैसा रहता है। अगर प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं इस वाले लेवल पे, जो कि 18,964 पे भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो प्राइजेज यहाँ से नीचे मूव हो सकते हैं। प्राइजेज नीचे मूव होने के बाद ये, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमको ये वाला एरिया जो हमारा रहेगा 17,910, ये वाला जो एरिया हमारा रहेगा 17,910 से लेकर के 17,874 तक का, यहाँ पर देखना रहेगा कि प्राइजेस कैसे रिएक्ट करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस एक
रिएक्शन दे करके ऊपर की तरफ को जा सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकता है 18,050 से लेकर के 18,080 तक का। ये उस कंडीशन में गाइस अगर यहाँ पर प्राइजेस स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में प्राइजेस यहाँ पर आते हैं, तो अगर प्राइजेस इसके ऊपर ही कहीं पे सस्टेन होकर के या खुल करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, तो एक ये ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है, जिसका कि टारगेट 18,150 से लेकर के 18,200 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज अगर हम देखें बैंक निफ्टी को 60 मिनट के चार्ट पे, तो ये अभी हम देखेंगे ये वाला जो हमारा एक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, जो कि ये वाला है निफ्टी के लिए। एक ये बैंक निफ्टी के लिए अभी भी एक ये इम्पोर्टेंट जोन होने वाला है, यहाँ से लेकर के ये वाले बजट के दिन वाले हाई तक का, जो कि है 42,012 का। ये एक बहुत क्रिटिकल एरिया होने वाला है। अगर निफ्टी इसके ऊपर कल के दिन क्लोज दे पाता है, तो आने वाले टाइम पे हमको 43,000 तक के लेवल बहुत ही आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक जो ज़ोन बना हुआ है, यहाँ पर अभी भी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का निफ्टी में आज बुलिश मूव था, वो बैंक निफ्टी में उतना था नहीं। लास्ट के 2 आवर्स में ही निफ्टी में मूव आया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है ये वाली। इस कैंडल के बेस पे हम आगे का कल के दिन का एक्सपायरी को बुलिश मान सकते हैं। लेकिन देखना रहेगा कल के दिन ओपनिंग कहाँ पे होती है। सो गाइस बैंक निफ्टी जैसा कि हमारे एक आज के दिन बैंक निफ्टी ने डे हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है, और हमारा ये जो रेंज था, इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होने में आज के दिन कामयाब रहा है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी ओपन होता है कहीं पे 41,800 के पास में, और उसके ऊपर थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद अगर थोड़ी ऊपर की तरफ को ट्रेड करता है, तो अ, हम प्लान कर सकते हैं वहाँ पे बाइंग साइड के लिए, जिसका कि इनिशियल टारगेट होंगे 42,000 के। और 42,000 पे अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताता है और ऊपर की तरफ को ट्रेड करने लगता है, तो हम यहाँ पर टारगेट हम रख सकते हैं 42,200 तक के। और यहाँ से आने के बाद में निफ्टी एक रिट्रेसमेंट दे सकता है 42,000 41,900 तक के लिए। अगर यहाँ पे प्राइजेस ओपन होते हैं डाउन साइड में, और ये 41,744 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, तो हम देखेंगे कि हमको प्राइजेस यहाँ पे कहीं पे जो कि है 41,600 के पास में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। अगर प्राइसेस यहाँ पर रिएक्शन नहीं देते फर्स्ट हाफ में, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, प्राइसेस अगर यहाँ पे कहीं पे रिएक्शन नहीं देते, और क्योंकि ये एक बहुत रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया की तरह इसको काम करना चाहिए, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते, तो हम एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 41,500 से लेकर के 41,500 से लेकर के 41,478 के बीच में। और यहाँ से एक मार्केट में एक बाउंस बैक देखा जा सकता है, जिसका कि टारगेट हो सकता है 41,800 से लेकर के 42,000 तक के। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया रहने वाला है 41,744 से लेकर के 41,000 41,478 का। अगर प्राइसेस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाते हैं 41,478 पे, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद में नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हमारे जो डाउन साइड के लिए टारगेट होंगे वो होंगे 41,300 तक के, और यहाँ से एक मार्केट में रिकवरी देखी जानी चाहिए। तो जो मेजर लेवल है वो यही है कल के लिए। अगर प्राइसेस 41,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं, और 42,000 के पास तक जाकर के नीचे आकर के पास जाने के बाद नीचे आकर के 41,800 पे ही सस्टेन कर जाते हैं, तो हम आने वाले दिनों में एक मार्केट में अच्छी ऊपर की साइड को रिकवरी देख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव ट्रेड में, लाइव एक्शन में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।